तो अगेन मैं आपको जो फंक्शन बता रहा हूँ आप इसे काफ़ी ध्यान से देखिए। जैसे कि एक फंक्शन होता है जो कि आपको रैंडम नंबर थ्रो करता है। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट इस फॉर्मूले को कवर करता हूँ। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप एक डेटा डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि आपके पास नहीं है। बाई चांस अगर आपके पास कोई डेटा होता है तो उसके लिए आप इजीली डेटा कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज ला सकते हैं। लेकिन जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप रैंडम डेटा कैसे बनाएं? तो अगर आपके पास कोई सीरीज है कि अगर मुझे चाहिए कि ये जो विजिट है कितना काउंट आया है, तो मैं एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं रैंड बिटवीन। तो जैसे कि आप यहाँ पे रैंड बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो बॉटम वैल्यू में 1 लिख लेता हूँ। टॉप वैल्यू में क्या आना चाहिए? हम्म, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, चलो मैं 10 ले लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखिए एक रैंडम नंबर आया है। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके पेस्ट करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल अप एंटर, देखिए ये एक सीरीज बन गया है और ये भी एक रैंडम नंबर है कि कोई भी नंबर कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं जितनी बार भी फंक्शन को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए अपनी फाइल को, तो ये रैंडमली चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये उतनी बार भी जितनी बार मैं इसमें कोई भी चीज़ चेंजेस करता हूँ उतनी बार ये एंटर वैल्यू लेता है। देखिए अभी आपने देखा होगा ये कैसे चेंज हुआ है। तो अगर मैं अब दोबारा दिखा देता हूँ, किसी भी फंक्शन को एडिट में दोबारा चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर एज ए कंट्री ऐड कर लेता हूँ। तो कंट्री के लिए एज अ सिंपल मैंने कंट्री लिखा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ भारत। भारत के बाद मैं यूनाइटेड स्टेट, देन इसके बाद यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह आप वैल्यू इसमें ऐड कर लेंगे। जितने भी कोई भी 10-12 नंबर आप ले लीजिए, क्योंकि आप एज अ डमी डेटा बना रहे हैं तो ये मैटर नहीं करेगा आपको। इसके बाद आप ले लीजिए इसके अंदर नेपाल, श्रीलंका, कोई भी ऐसे कंट्री के आप नाम ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। स्पेन, इटली, जो भी आप नंबर लेना चाहें वो नेम लेते चले जाइए। इसके बाद आप चाहें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ऐड कर सकते हैं। एज ए कोई भी आप एक 15-20 कंट्री के नेम ले लीजिए। तो मैं अभी ये नंबर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एज अ शो करता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, ऐड करने के बाद दोबारा प्ले करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंट्री के नेम ले लिए हैं। अब इस कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग मैं दोबारा इन्हें एज ए इक्वल टू फंक्शन के साथ रिपीटेड मोड में रखूंगा। तो एज ए लूप स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक ये उसी सीक्वेंस में चलेगी जिस सीक्वेंस में मैंने ये कंट्री लिए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि आप फॉर्मूले के थ्रू अगर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप सीख पाते हैं, बेबी स्टेप, और एंड ऑफ द रिजल्ट इनका अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा। तो अब मैं इस डेटा में एज ए कंट्री के बाद इसमें डेट ऐड कर लेता हूँ। तो ये डेट, ये भी देखिए, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं डेट अभी आपको दोबारा स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि किस तरह से फंक्शन काम करेगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगेन जो रैंडम डेट होती है, किस तरह से रैंडम डेट आप ले सकते हैं थ्रू अ फॉर्मूला, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। तो सबसे पहले आप दो रैंडम डेट लिख लीजिए। तो सबसे सपोज कीजिए मैंने 1 जैन 2023 और ईयर की एंड डेट लिखी है 31 दिसंबर 2023। अब ये मेरी दो एक रेंज स्टार्टिंग हो गई है और एक एंड हो गई है। और जैसे इससे पहले फंक्शन में मैंने एज अ रेंट बिटवीन बताया, तो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप मैनुअल डेट एंटर करेंगे तो वो काफ़ी टफ होगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए रेंट बिटवीन, फॉर्मूले पे जाइए, टैब प्रेस कीजिए। जैसे आप टैब प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेट लिखी हुई है। फर्स्ट डेट पे जाएंगे, फंक्शन के साथ F4 करेंगे। तो आप देखिए जो आपका ये वाली सीरीज है ये H फ्रीज हो गया है और 1 भी फ्रीज हो गया है, यानी कि ये जो सेल है आपका पर्टिकुलर रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो गए हैं। अब इसमें जैसे फंक्शन में बोल रहा है कि आप एज अ कॉमा लगाइए, तो आप यहाँ पे जाने के बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे और टॉप वैल्यू में जो एंड डेट ली हुई है मैंने, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट ली हुई है, उस पर जाने के बाद क्लिक करेंगे और F4 से दोबारा आप इसे वैल्यू को फ्रीज कर लीजिए। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो ये वैल्यू जैसे ही फंक्शन क्योंकि डायनेमिकली वर्क करते हैं, तो ये अपना रेंज जो इसका रेफरेंस है वो टेबल भी नीचे चला जाएगा और वैल्यू थ्रो नहीं करेगा और
कुछ भी एरर दे सकता है। तो इसलिए जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद एंटर करेंगे तो आपको एक इस तरह की कोई जर्नल टाइप की एक सीरीज मिलेगी। तो आप अपने लैपटॉप, कीबोर्ड या जो भी है डेस्कटॉप, उस पर आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए होती है। सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो आप पेशेंस बनाए रखें। तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, डेट पे क्लिक करेंगे और आप किस तरह की डेट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेट के सैंपल दिए हैं, किसी भी आप डेट पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की डेट आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो अलग आपको डेट मिल जाएगी। तो जिस भी तरह की आप डेट अपने डेटा में लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए ये एक डेट आ गई है। अब आपने इसे कॉपी करके जैसे ही नीचे तक पेस्ट करेंगे, अब देखिए ये एक रैंडम नंबर, रैंडम डेट स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह आप कभी भी अपने डेटा में रैंडम डेट ऐड करना चाहें तो इस फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी यूजेबल फंक्शन है ये रैंड बिटवीन। लेकिन हर कोई आपको फंक्शन बता सकता है कि फंक्शन को अप्लाई किस तरह करना है, ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि फंक्शन जानना काफ़ी नहीं होता, फंक्शन को कहाँ पे अप्लाई करना है, वेयर, हाउ, आउटपुट क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहेंगी। तो आप नेक्स्ट मैं आगे बता देता हूँ कि अब मैं इस डेटा में क्या ऐड करता हूँ। तो अभी इसे सारे फंक्शन जो मैंने लगाए हैं उन्हें मैं एक बार रिमूव, क्योंकि सभी पे अभी फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर मैं कोई भी रेफरेंस चेंज करता हूँ, लेट सैंपल मैंने यहाँ डिलीट किया तो देखिए ये वैल्यू देखिए, सीरीज क्या कोई सन कुछ बन गया, कुछ बन गया। तो आप इसे कंट्रोल जी कीजिए। तो इसलिए जितने फंक्शन लगे हुए हैं ताकि वो रिपीट मतलब कि फंक्शन लगातार कंटिन्यूसली काम ना करे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के थ्रू, ओल्ट ई एस, ऐसी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। वैल्यूज पे जाएंगे और एंटर कर देंगे तो जितने फंक्शन लगे हुए हैं आपके डेटा में वो सारे फंक्शन रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई डेटा रेफरेंस लिया हुआ है तो अब रेफरेंस डिलीट भी करेंगे तो उससे कोई भी डेटा पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके। ठीक है, तो अब मैं इस डेटा के अंदर पहले मैं इस वीडियो को पॉज करके अगली एक नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ।